टीवी के शो क्राइम पेट्रोल में आ गया है नया केस, जिसकी गुत्थी सुलझाने में जुट गए हैं अनूप सोनी। एक नया अध्याय, नई कहानियां, एक नया मोड़। क्राइम पेट्रोल का नया सीजन सिर्फ 3 दिन दूर। एक लाश मुंबई में, एक साजिश कोलकाता में, 2 मौतें, 3 साल का फासला और एक कातिल जो शतरंज का खेल खेल रहा था। पहला राज सुलझाओ, फिर दूसरे कातिल का जवाब मिले। एक होटल जहां चेक इन करना आसान है, लेकिन चेकआउट करने का कोई रास्ता नहीं। आखिर क्या है ये रहस्य? तो मुंबई पुलिस ने एक ऐसा खुलासा किया जो आपको कांपने पर मजबूर कर देगा। जब आपकी पहचान आपकी मौत का कारण बन जाए। आखिर क्या है ये केस? एक लापता लड़का, एक बेनिशान लाश और एक घबराई हुई मां। आखिर ये कहानी कैसे राज खोलेगी? कैसे हो सकता है खून जहां विक्टिम और प्राइम सस्पेक्ट एक दूसरे को जानते तक नहीं? जस्सी का प्यार बना एक मुजरिम की साजिश, एक सच जो दरवाजे के पीछे छुपा है। एक लाश ही नहीं, एक जानलेवा धोखा भी सामने आएगा। जानने के लिए देखिए क्राइम पेट्रोल। नए केसेस, नई मिस्ट्रीज, नए एपिसोड्स। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो सालों से देश को इंस्पायर करते आ रहे हैं और इनकी आवाज़ खुद एक जज्बा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अनूप सोनी सर जी की। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो सर बताइए, नया सीज़न आ रहा है, क्या एक्साइटिंग लेकर आ रहे हैं, क्या कुछ नया होने वाला है? आई थिंक इस सीज़न में जो फोकस है वो इस बात पर है कि ज़्यादातर मर्डर मिस्ट्रीज़ में कई बार ऐसा होता है कि आपके पास कोई क्लू नहीं होता, कोई सबूत नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कैसे हमारी पुलिस जो है उसको इन्वेस्टिगेट करके सॉल्व करती है। तो ज़्यादा फोकस उस तरह की मर्डर मिस्ट्रीज़ पे है जो बहुत इंट्रीग थी, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, कोई ऐसा क्लू नहीं था जिसके इमीडिएट बेसिस पे उसको पकड़ा। जैसे कहते हैं ना, प्राइमा फेसी कोई ऐसा सबूत नहीं था पुलिस के सामने, लेकिन कैसे पुलिस ने उसको सॉल्व किया। तो बहुत ही इंट्रीगिंग केसेस हैं। ऑडियंस जो है वो ना सिर्फ उस मर्डर मिस्ट्री में खुद एक डिटेक्टिव बन जाएगी, बट एट द सेम टाइम देयर विल बी अ लेसन, जो हमेशा हम कहते आए हैं कि क्राइम नेवर पेज। किसी भी आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्राइम नहीं हो सकता। वो जो एक फोकस क्राइम पेट्रोल का हमेशा से रहा है, लोगों को बताना कि भाई आपकी ज़िंदगी में बहुत समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन उसका सोल्यूशन क्राइम नहीं है। और साथ ही जब हम क्राइम पेट्रोल की बात करते हैं तो बात करते हैं स्टोरी टेलिंग की। तो बताइए, क्योंकि एज एन होस्ट क्या बताइए, स्टोरी टेलिंग के अप्रोच में क्या कुछ फ़र्क होने वाला है? इतने सालों से हम ये शो देखते आ रहे हैं, क्या क्या बदलाव है स्टोरी टेलिंग के अप्रोच में, या फिर उसी तरीके से जाने? देखिए, 2 चीज़ें हैं कि एक तो फोकस इस बात पे हमेशा रहता है कि ये जो क्राइम है ये हमारे आसपास हो रहा है। मकसद जो है वो डराना नहीं है, मकसद जो है वो समझाना है, ताकि लोग थोड़े से अलर्ट रहें। हमारे आसपास गलतियां हम सबसे हो सकती हैं, मुझसे भी हो सकती है गलती, लेकिन जितना ज़्यादा हो सके हम अलर्ट रहें। तो वो एक कॉमन एंगल तो होगा इन कहानियों में, लेकिन जो सबसे बड़ी नई बात है कि बहुत ही इंट्रीगिंग और बहुत ही हू डन इट काइंड ऑफ स्टोरीज़ होंगी कि आपको हमेशा लगेगा कि जैसे कई बार ऑडियंस को देख के लगता है कि अरे मैं तो गेस कर लूँगा कौन है कातिल। इसमें थोड़ा मुश्किल होगा इस बार। ओके, क्योंकि जैसे कि आपने बताया स्टोरीज़ की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि क्राइम भी उस तरीके से बढ़ा है, अलग अलग तरीके लोगों ने निकाल लिए हैं, क्राइम करने के अलग अलग वेज़ हैं। तो वो बताइए, कितना नयापन इस बार देखने को मिलने वाला है, या फिर और जैसे आपने बताया कि ऑडियंस के लिए काफ़ी कुछ सोचने को होगा क्या? देखिए, ये तो ज़रूर है कि कंटेम्प्रेरी क्राइम्स ज़रूर होंगे। जिस तरीके से डिजिटाइजेशन हुआ है, जिस तरीके से सोशल मीडिया बढ़ा है, तो जो कंटेम्प्रेरी क्राइम्स हुए हैं इस नई टेक्नोलॉजी के दौर में वो भी ज़रूर होंगे। लेकिन उसके अलावा जो कुछ ऐसे केसेस जहां इंसान क्रिमिनल नहीं है, लेकिन आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, आउट ऑफ ग्रीड, आउट ऑफ एंगर, आउट ऑफ जेलसी क्राइम कर बैठता है और उसे एहसास नहीं होता। उसे लगता है कि शायद मैं क्राइम करूंगा तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वैसे वाले केसेस भी रहेंगे, लेकिन पेस जो है पूरे कहानियों की के नरेटिव की वो बहुत ही इंट्रीगिंग होगी और थ्रिलिंग इज़ द राइट वर्ड फॉर दैट। ओके, और साथ ही एक और चीज़ जानना चाहिए, क्योंकि क्राइम पेट्रोल अगर हम बात करें तो बहुत साल हो चुके हैं। अब इतने साल से आप हिस्सा रहे हैं इस शो का, वो बताइए कितना दिल के करीब है और कितना आप चाहते हैं कि इस शो में काम करना? क्योंकि बहुत बार होता है कि इतने साल होने के बाद आदमी सोचता है कि ठीक है, जाने दो, बहुत हो गया। लेकिन आज भी अगर आप इस तरीके से इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो क्या वो एक समाज का भी सोच है कि भाई मैं जिम्मेदार एक नागरिक हूँ, जिस तरीके से मैं खड़ा होकर अगर लोगों को ये बता सकता हूँ, लोग मेरी बात सुनते हैं तो वो पसंद करते हैं? देखिए, मैं क्राइम पेट्रोल में वापस आ रहा हूँ, लेकिन लगभग 5 साल के गैप के बाद।
5 साल पहले मैंने ये थोड़ा सा गैप लिया था क्योंकि मुझे लगा था कि गैप लेना चाहिए। और एज एन एक्टर मैं काफ़ी चीज़ों में बिज़ी हो गया था और अभी भी बिज़ी हूँ, ऐसा नहीं है कि अभी बिज़ी नहीं रहूँगा। लेकिन ये है कि इस बार मैं वो बैलेंस मेंटेन करने वाला हूँ और मैं कुछ एज एन एक्टर अलग अलग किरदार भी निभाऊंगा और मैं क्राइम पेट्रोल भी साथ में करूँगा। लेकिन क्राइम पेट्रोल में वो किरदार नहीं निभाऊंगा, दूसरे प्रोजेक्ट्स में एक्टिंग असाइनमेंट्स जो हैं मेरे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैं कहता हूँ कि मैं क्राइम पेट्रोल होस्ट करता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी अपनी खुद की भी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। एक एंकर के तौर पर कहते हैं ना कि जो आप प्रीच करते हैं लोगों को, आप उसकी प्रैक्टिस खुद भी करें ना, उसको भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम को होस्ट करना एक जिम्मेदारी भी है। लेकिन मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा रीज़न मेरे लिए क्राइम पेट्रोल करने का है कि कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग है ऑडियंस के साथ। मुझे आज तक याद है जब क्राइम पेट्रोल मैं पहले करता था तो मैं शूटिंग पे एक रास्ते से रेगुलर जाता था। वहाँ एक कोई बुज़ुर्ग से व्यक्ति थे, वो जब भी मुझे देखते थे, पहली बार जब मुझसे मिले तो उन्होंने मुझसे देखकर कहा कि भाई आप जो कहते हैं ना वो दिल पे लगता है मेरे। तो मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर कुछ दिनों बाद दोबारा जाने लगा, तो अब हर बार तो ये कहेंगे नहीं, लेकिन जब भी मेरी उनसे नज़र टकराती थी तो वो हमेशा दूर से ही मुझे इशारा कर देते थे। तो मुझे लगता था कि चलो यार ये एक कनेक्टिविटी, तो वो कनेक्टिविटी ऑडियंस के साथ बनी हुई है। लोग आपको उस बात के लिए पसंद करते हैं, आपको उस बात के लिए अप्रिशिएट करते हैं कि आप जो बात कहते हैं यार कि वो समझ में आता है कि यार ये लॉजिकल बात कर रहा है ये। तो मैं एक एंकर के तौर पर कोशिश करता हूँ कि प्रैक्टिकल बात करूँ, ना कि कोई बहुत फिलोसफिकल या बहुत हवा में बात करूं, लेकिन एक ऐसी बात करूं जिसको लोग इम्प्लीमेंट भी कर पाएँ और मैं खुद भी अपनी ज़िंदगी में वो इम्प्लीमेंट कर पाऊं। जैसे कि हम बात करते हैं कि शो पर तो अनूप सोनी जी का बहुत इम्पैक्ट रहा है, बट अनूप सोनी जी पर शो का कितना इम्पैक्ट रहा है? क्योंकि बहुत बार कुछ केसेस ऐसे भी आते होंगे जो, क्योंकि आपको सारे केसेस रीड करने हैं, समझने हैं, उसके बाद आप डिलीवर करते हैं, तो क्या कभी कोई ऐसा लगा जो इमोशनली थोड़ा लगा हो एज एन एक्टर हट के एक इंसान के तौर पर? नहीं, बिल्कुल इमोशनली काफ़ी सारी चीज़ें इम्पैक्ट होती हैं और इन बातों का भी असर होता है आप पर कि आप ये केसेस देखते हैं, आप कहीं ना कहीं खुद भी बहुत अलर्ट होते हैं। बट उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इमोशनली आपका इम्पैक्ट शुरू में, जब मैंने बहुत साल पहले नया नया शुरू किया था, 10 साल पहले, तब की बात अलग है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मुझे लगा कि यार इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए। वो पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि इमोशन में आपको ये समझ में आना चाहिए कि देखो, ज़िंदगी में तकलीफ़ें, ज़िंदगी में डिफ़िकल्टीज़, उतार चढ़ाव सबकी ज़िंदगी में आते हैं। चाहे हमारा भी मन करता है कि यार अरे उसको एक एक्टर के तौर पर कि अरे उसको अच्छा रोल मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला। ये एक फीलिंग है, लेकिन वो लाइन नहीं क्रॉस करती। मैं हमेशा कहता हूँ, और ये मैंने कई जगह पर ये बात कही है कि जेलस फील करना, किसी की सफलता पर गुस्सा आना, फ्रस्ट्रेट होना, लालच होना, बड़ा बनने का लालच होना, पैसा कमाने का लालच होना, ये सारे इमोशंस बिल्कुल करेक्ट हैं, लेकिन लाइन जब तक ना क्रॉस करें तब तक करेक्ट हैं। आपको अगर पैसा कमाना है तो आपको सही रास्ता चुनना पड़ेगा। अगर आप किसी के साथ कॉम्पिटिटिव कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके आप आगे जाना चाहते हैं, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वो लाइन नहीं क्रॉस हो सकती इस इमोशन की, बस। ओके। और साथ ही क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, मैं ज़रूर ये सवाल पूछना चाहूँगा। हम ढेर सारे मीम्स देखते हैं, पता नहीं आप देखते हैं कि नहीं, तो बहुत सारे क्राइम पेट्रोल के मीम्स बनते हैं। कभी देखा है आपने? सतर्क रहें। जी जी, बहुत बहुत एंजॉय करते हैं ये फैंस का, ये भी एक तरीके का प्यार है जो इतना लोग देखते हैं। जब तक चीज़ें पॉजिटिव वे में यूज़ होती रहें, अच्छी बात है। और साथ ही अपने फैंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे? नया सीज़न आ रहा है, कितना नयापन होने वाला है? दोस्तों, क्राइम पेट्रोल वापस आ रहा है और मैं 5 साल के बाद क्राइम पेट्रोल में वापस आ रहा हूँ। ये जो नई कहानियाँ हम कुछ लेकर आ रहे हैं इस सीज़न में, हमारी कोशिश ये है कि आपको थ्रिलिंग स्टोरीज़ दिखाएं कि जहाँ एंटरटेनमेंट तो रही रहे साथ में, लेकिन जो क्राइम पेट्रोल का एक जो जिसे कहते हैं ना कोर फोकस है, कि कहीं ना कहीं हम ये भी एक लोगों को अलर्ट कर पाएँ कि देखिए क्राइम हमारे आसपास हो रहा है, बस थोड़ी सी अलर्टनेस की ज़रूरत है, तो शायद हम उससे बच भी सकते हैं। बट येस, द स्टोरीज़ दिस टाइम आर गोइंग टू बी वेरी इंट्रीगिंग एंड थ्रिलिंग। थैंक यू सो मच। कैमरामैन आशीष के साथ कुणाल उपाध्याय, मुंबई ब्यूरो। हम तो 24/7 करते हैं आपके एंटरटेनमेंट के हर सपने को पूरा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास, बहू और बेटियाँ।